अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सर्दी के मौसम में जो है हम लोगों को खाने बहुत ज़्यादा चटपटे और लाइट वेट ज़्यादा ही पसंद होते हैं। तो आज हम उसी के मुनासबत से बनाने जा रहे हैं कलेजी पोटे। कलेजी का सालन तो बनाया जाता है, लेकिन ये आज मैं बिल्कुल अलग तरीके से बनाऊंगी और बहुत ही लाइट वेट ये बनती है। इतनी नरम और बहुत ही जूसी सी ये बनेगी। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई ट्रिक्स नहीं लगानी पड़ेंगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगी। मैंने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले जो है वो पोटे जो थे उनको मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर लिया ताकि ये अच्छे से भून जाएं। इस तरह से सारे मैंने तकरीबन कट कर लिए थे। कट करके मैंने अब एक बर्तन में कलेजियाँ, पोटे और जो है दिल हम लोगों ने वो सेपरेट किए हुए थे, उन्हें मैंने अब मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए मुझे कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती जाऊँगी, आप लोग नोट करते जाइएगा। इनके ऊपर सबसे पहले मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून जो है भर के तकरीबन वो सोया सॉस का ऐड कर दिया है। सोया सॉस ऐड करने के बाद मैं इसमें चिली सॉस ऐड करूँगी, तकरीबन वो भी 1 टेबल स्पून ही मैं ऐड करूँगी उसमें। और इसके बाद जो है वो मैं सिरका ऐड करूँगी, वाइट सिरका जो हमारा वाइट विनेगर होता है वो मैं ऐड कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून ही मैंने वो ऐड किया है। इसके साथ अब मैं कुछ स्पाइसेस भी ऐड करूँगी इसके साथ ही ऊपर लगाने के लिए। वो हम सबसे पहले मैंने सॉल्ट ऐड किया है तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर, छोटी स्पून लीजिएगा। उसके साथ आपने 1 टीस्पून जो है वो मैंने भर के ऐड किया है इसमें सॉल्ट का। अब मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि हमने चिली सॉस और सोया सॉस ऑलरेडी डाली हुई है। तो चिली सॉस से हमारे स्पाइसेस पूरे हो जाते हैं और सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो हमने इस तरह से आप कम डालें। अगर आप ये सोया सॉसेस ऐड नहीं करते हैं तो आप इसमें स्पाइसेस जो हैं वो थोड़े से उनकी मिकदार जो है वो बढ़ा लीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो चिली सॉस ऐड रेड चिली पाउडर ऐड किया है, सॉरी। इसके साथ अब मैं काली मिर्च भी ऐड करूँगी इसमें, हल्की सी बिल्कुल थोड़ी सी मैंने इसमें जो है वो काली मिर्च ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी मैं इसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ये हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी कम ही मैंने इसमें ऐड की है। ब्लैक चिली पाउडर, ब्लैक पेपर मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब जो है मैंने हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स के ऐड किए हैं इसमें, और इसके साथ ही मैं अब इन सारे मसालों को जो है वो अच्छी तरह इस पर मैरिनेट कर दूँगी। मैरिनेट करके तकरीबन जो है हम लोगों ने इन्हें 10 मिनट की रेस्ट देनी है। 10 मिनट की रेस्ट देने के बाद हम लोग इसको जो है वो फ्राई करेंगे। फ्राई ये बिल्कुल डीप फ्राई हमने नहीं करना है। वो किस तरह से मैं करूँगी ये आगे चल के मैं आपको वीडियो में बताती हूँ। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर किया करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दें। अब मैंने यहाँ पर एक तवा लिया है, तवे को मैंने जो है वो पहले से गर्म कर लिया है। अच्छा, तवा आपने नॉन स्टिक वाला यूज़ नहीं इसमें करना, आपने दूसरा जो नॉर्मल घर में तवे होते हैं वही आपने लेने हैं। इस पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है वो ऑयल का ऐड किया है। और अब ये जो है मैंने कलेजियाँ और पोटे मैरिनेट करके रखे हुए थे, इसमें मैंने क्या किया, ये 2 सेक्शंस में मैं कर रही हूँ। मैंने पहले सारी कलेजियाँ जो हैं वो इसमें रख देनी है ताकि अच्छे से वो जो है वो गल जाएँ, अंदर तक वो जूसी सी बन जाएँगी, बहुत ही मज़ेदार किस्म की। तो दूसरे वाले सेक्शन में जो है वो मैं पोटे और दिल रखूँगी ताकि उन्हें जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा, कलेजियों को थोड़ा कम टाइम लगता है, इसलिए हम लोगों ने इनकी पार्टीशन कर दी थी। अगर आपने एक दफ़ा में ही करने हैं तो आप एक दफ़ा में ही कर लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इसको जो एक टिप है कि आपने जब भी इनको फ्राई इस तरह से तवे पर करना है तो किसी भी ढक्कन से जो है इसको ढाँप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है वो पटकनी शुरू हो जाती हैं तवे के ऊपर। इर्द-गिर्द सारे छींटे आपकी अपने बॉडी पर छींटे पड़ना शुरू हो सकते हैं। इस तरह से आपने इसको ढाँप के रखना है। थोड़ी-थोड़ी देर बाद आपने जो है इन्हें थोड़ा हिलाते रहिएगा। थोड़ा मतलब मैंने इसे तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है वो कलेजियों को कुक किया था इसी तरह से। ये देखें इस टाइम पर ये बहुत ही जूसी सी हो रही है। मैंने चिमटे की मदद से जो है ना, नॉर्मल एक चिमटा लेके उससे जो है मैंने इन्हें इस तरह से पलट दिया है सबको। बहुत ही आसानी से ये पलटी जाएंगी। आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल इसके नीचे लो रखनी है। अगर लो नहीं रखेंगे तो क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा एकदम से ब्लैक हो जाएंगी, लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। ना तो उस तरह से ये जूसी बन सकेंगे फिर, और ना ही ये अंदर से पूरी पकी हुई होंगी। तकरीबन इस तरह से मैंने 8 मिनट तक जो है इसको कुक करना है। थोड़ी-थोड़ी देर बाद जो है वो मैं ढक्कन हटाकर इसका जो है इसको चेंज करती रहूँगी साइड, ताकि वो एक ही साइड से बिल्कुल जलने ना पाए। ब्राउनिश हमने डार्क ब्राउन सा इनको कलर देना है।
उससे क्या होगा कि ये बहुत ही कबाब जिस तरह से हम लोगों के बने हुए होते हैं ना जूसी से, उस तरह से ये बन जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने साइड्स भी चेंज करते रहना है ताकि एक ही साइड से ये जल ना जाए। बहुत ही ख़्याल से आपने आहिस्ता-आहिस्ता से इनकी साइड चेंज करते जाना है। ये फटकती बहुत ज़्यादा है तो वो आप पर छींटे ना पड़ें, इसलिए अपना बहुत ख़्याल रखते हुए आपने इनको फ्राई करना है। वैसे फ्राई करना ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, अगर आपने इनको ढाँपा हुआ है और फ्लेम बिल्कुल लो रखी हुई है, बस इन 2 चीज़ों का आपने ख़्याल रखना है। ये 2 से 3 दफ़ा आपने इनकी साइड चेंज करनी है। मैंने ये तकरीबन तीसरी से चौथी दफ़ा जो है इसकी साइड चेंज कर ली हुई है। अब जब ये मैं देखती हूँ, ये देखिए अब इसका कलर आप चेक करें और खुशबू इतनी शानदार किस्म की आना शुरू हो चुकी थी और ये बहुत ही ज़्यादा ना नरम अंदर से बनी हुई थी। ये देखिए कुछ इस तरह से मैंने इसकी साइड चेंज की है। साइड चेंज करने के बाद जो है मैं एक दफ़ा मैं चेक करूँगी अच्छे से, अगर ये गल चुकी होंगी तो फिर हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए अब इसका कलर डार्क ब्राउन सा हुआ है, लेकिन इसका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डार्क ब्राउन कलर जो है ये बिल्कुल लो फ्लेम पर हुआ है और इस तरह से लो फ्लेम पर जो है ये बिल्कुल भी आपको जले हुए की स्मेल नहीं आती है इसमें। बहुत ही ये लाइट वेटेड सी हो जाती है। कलेजी अक्सर लोगों के घरों में जो है वो अवॉइड करते हैं बनानी, कि इससे जो है वो बड़ा भारी भारी सी तबीयत होना शुरू हो जाती है, लेकिन आप इस तरह से कलेजी बना कर खाएँ, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी आपको। मुझे आप दुआएं देंगे इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो भी पसंद आएगी और मुझे दुआओं में लाजमी याद रखा करें। घर पर ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल पर अगर न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज़। आपके व्यूज़ जो हैं वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।